नमस्कार, मैं हूं भास्कर तिवारी और आप देख रहे हैं जिमसी आजकल। आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर और हमारे साथ मौजूद हैं मानस राज। आज हम उनसे जानेंगे किसकी जो सियासत में किस तरीके के फायदे कांग्रेस को इस यात्रा से होने वाले हैं। मानस, आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद भास्कर। पहला सवाल ये है मेरा कि राहुल गांधी की इस यात्रा से क्या बदलाव आने वाले हैं? देखिए, ये जो यात्रा शुरू हुई थी कन्याकुमारी से और पूरे कश्मीर तक बीते दिन ख़त्म हुई है और इसका समापन जो हुआ है, तो इनका मेन मोटिव था, जो मेन इस लक्ष्य था इस यात्रा का, वो ये था कि कांग्रेस पार्टी में जो बिखराव है, एक जो विपक्ष बिखरा है और विपक्ष को एक आवाज़, क्योंकि एक कलेक्टिव विपक्ष की बात करते हैं, एकजुट विपक्ष की, तो राहुल गांधी उसका चेहरा बनाना चाह रहे थे कांग्रेस पार्टी को, या कह सकते हैं खुद ही बनना चाह रहे हैं। क्योंकि सब जानते हैं कि एक समय पे अगर कांग्रेस पार्टी किसी को प्रोजेक्ट करती है पीएम के लिए तो वो राहुल गांधी हैं। अब आप देखेंगे जैसे जैसे यात्रा बढ़ती गई, तमाम चीज़ें आपके सामने आती गई। जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने बयान दिया सावरकर को लेके, और राजस्थान में जो खींचतान चल रही है, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो दूसरा सवाल ये है कि राहुल गांधी ने कहा ये सियासी यात्रा नहीं है, लेकिन कई जो जानकार हैं इसके बताते हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक के 372 लोकसभा क्षेत्र हैं जिनको कवर कर रही है ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, कि इसको ध्यान में रखा जा रहा है कि लोकसभा जो आने वाला है चुनाव, उसको ध्यान में रखकर भी इस यात्रा को शुरू किया गया है। तो क्या लगता है कि कुछ फर्क पड़ने वाला है? लोगों की जो मानसिकता वो बदली है इनके प्रति, कांग्रेस के प्रति या राहुल गांधी के प्रति? देखिए, अगर वोट में तब्दील करने की बात है इस यात्रा के थ्रू, तो मैं आपको बता दूं, देश में हमारे नेताओं ने इससे पहले भी कई बार यात्राएं की। महात्मा गांधी के समय से आप देखते होंगे एक दांडी मार्च जो उन्होंने शुरू किया था, तो उसका कॉन्सेप्ट चंद्रशेखर इवन 1984 में आप जानते हैं कि उन्होंने एक बहुत लंबी, इससे कहीं लंबी एक पद यात्रा की, और इंदिरा गांधी की जो असमय मृत्यु हुई उसकी वजह से जो कांग्रेस को फायदा मिला, अन्यथा चंद्रशेखर ही जीतने वाले थे उन चुनावों में। अब ये वोट में किस तरह से तब्दील हो पाते हैं, तो आप देखेंगे तेलंगाना में जब इनकी यात्रा चल रही थी उसी समय वो बाइपोलर इलेक्शन हार गए वहीं पे, और जहाँ जहाँ कुछ राज्यों में जैसे ही इनकी यात्रा पहुंची तो इनके पार्टी के नेता छोड़ के जाने लगे। हरियाणा में ऐसा हुआ। तो कहीं ना कहीं उसको वोट में तब्दील करना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी। तीसरा ये सवाल है कि ये जो आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी को ही नहीं जोड़ पा रहे हैं, और खासकर राजस्थान को टारगेट किया जाता है। जिस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो तकरार देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज है कि कांग्रेस पार्टी क्या भारत जोड़ो यात्रा करके भारत को के जो दर्शक हैं, जो मतलब कह सकते हैं वोटर्स को लुभाना चाहती है, लेकिन खुद पार्टी नहीं संभाल पा रही। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जहाँ भी गए, पहली बात तो पहले ये महाराष्ट्र में आया, यहाँ इनका शिवसेना के साथ, अभी उद्धव ठाकरे के साथ जो इनका गठबंधन है और वहाँ कोलिशन इनका है, वहाँ इन्होंने वीर सावरकर को लेकर एक बयान दिया और कहा कि वीर सावरकर एक माफी जीवी और ये सब शब्द जो भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा यूज़ किए जाते हैं। हालांकि तो अब उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि सावरकर के मामले में शिवसेना उनके बिल्कुल अगेंस्ट खड़ी थी। उन्होंने कहा कि ये उनका निजी बयान है, ये वो अपने से जो भी सोचते हैं, बट शिवसेना ये बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि महाराष्ट्र में सावरकर एक बहुत ही बड़े फिगर हैं, बहुत ही आइकॉनिक फिगर माना जाता है उनको महाराष्ट्र में। जो सेलुलर जेल की उन्होंने यातना है, क्योंकि कभी कोई कांग्रेस वाला सेलुलर जेल में नहीं गया चूँकि, तो एक उस तरह की यातनाएं जो इन्होंने सही, और उसके बाद आके जो एक मराठी के ये पोएट भी रहे, जानकार भी रहे, तो इनका एक अच्छा खासा प्रभाव है महाराष्ट्र में। अब आते हैं राजस्थान पे। राजस्थान में आप देखेंगे कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में अभी भी खींचातानी, इवन यात्रा जब खत्म होकर आगे बढ़ती है राजस्थान से, हालांकि यात्रा बहुत धूमधाम से मनी राजस्थान में, दोनों नेता राहुल गांधी के साथ मंच पे साथ आए, लेकिन वो जो नारेबाजी होती है दोनों गुटों की, तो वो आज भी चल रही है। और अशोक गहलोत कभी कभी आज भी उनके खिलाफ कुछ बयान देते हैं सचिन पायलट के खिलाफ की गुटबंदी हो रही है पार्टी में, तो वो शायद अपनी वो जगह नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष में भी उनका नाम आ रहा था, लेकिन खड़गे साहब के बनने के बाद ऐसा तो कुछ उनका नहीं दिखा। देखिए, इस दृश्य को देखकर एक सवाल आया कि जब यहाँ पर वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने एक नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अजीत डोभाल को लेकर एक टारगेट किया कि उन्होंने अभी तक हिंसा नहीं देखी है, और राहुल गांधी इस हिंसा से गुजर चुके हैं। उन्होंने अपनी दादी को खोया है इस हिंसा में, अपने पिता जो पिता राजीव गांधी थे उनको खोया है। तो इसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं इनके इस बयान को? देखिए, ये बात इनकी बिल्कुल सही है कि इन्होंने हिंसा में खोया है अपने पिता को और दादी को, पर ये जो इन्होंने कल आरोप लगाया मोदी जी, अमित शाह जी और आरएसएस पे, इन्होंने उसके साथ साथ इन्होंने एक जो आरोप लगाया है वो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार,
जिनको मैं बता दूं 1988 में जब इनके पिताजी प्रधानमंत्री थे तो उस समय कीर्ति चक्र दिया गया था, और कीर्ति चक्र आज तक किसी आईपीएस अधिकारी को नहीं दिया गया। ये आउट ऑफ टर्न जाके अजीत डोभाल को दिया गया। उनके जो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस थी, उनकी जो कार्य हैं देश के लिए, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को खतरे में डाला है, ऐसा भी देखिए उन्होंने कभी खुद के से तो स्वीकार नहीं किया। एक आध इंटरव्यू में उन्होंने किया भी, हालांकि बहुत हल्की सी झलक देते हैं डोभाल साहब, कि 7 साल वो पाकिस्तान में रहे, उसके लिए उन्होंने मुसलमान रीति रिवाज सीखे और जो चीज़ की, और एक ऐसे देश में रहना जिसका फॉर्मेशन ही हमारे एंटी इंडिया थ्योरी पे हुआ है, उस देश में भारत का जासूस बन के रहना। चाहे गोल्डन टेम्पल में जब ये सब चीज़ें मिलिटेंसी बढ़ रही थी, भिंडरावाले और ये सब केसेस चल रहे थे, उस समय भी अजीत डोभाल आईबी में हुआ करते थे और एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। तो अजीत डोभाल को टारगेट करना फिर से ये भाजपा को फायदा देगा, क्योंकि वो इनको आतंकवादियों से जोड़ के देखेगी। क्योंकि जितने ग्रुप हैं, लश्कर, जैश, जमात-उद-दावा, हिजबुल, जितने भी ग्रुप हैं कश्मीर के आसपास जो एक्टिव रहते हैं या कश्मीर घाटी में जो एक्टिव रहते हैं, अजीत डोभाल को वो बाय नेम अपना दुश्मन मानते हैं। तो अगर राहुल गांधी यही बात कह रहे हैं तो एक पोलराइजेशन की हो सकता है, ये कोशिश हो वहाँ वोटों की, लेकिन ये कहना उचित नहीं था, क्योंकि ये कीर्ति चक्र से सम्मानित इंसान है वो। आखिरी सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है 2024 के इलेक्शन को लेकर देखते हुए, क्योंकि जब से ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी से इन्होंने यात्रा शुरू की और कश्मीर में जाकर खत्म की, तो इस बीच जितने भी राज्य आए उसके जो विपक्षी पार्टियां थी उनको साथ में लेकर आना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है विपक्षी एकजुटता को, क्योंकि कांग्रेस को भी पता है कि बीजेपी को एक साथ हराना, मिलकर ही हराया जा सकता है इस मौजूदा स्थिति में। तो क्या लगता है कि जो विपक्षी एकता है वो बदलाव ला सकती है 2024 के चुनाव में? विपक्ष में क्या है कि नीतीश कुमार कह सकते हैं कुछ मौकों पर कि ठीक है हम राहुल, या अखिलेश जी उनका समर्थन कर सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन जो देश के बड़े नेता हैं जैसे अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, तेलंगाना में आपके के चंद्रशेखर राव हैं और जगन मोहन रेड्डी, तो इन लोगों ने पूरी तरीके से किनारा कर लिया इस यात्रा से। केसीआर कहते हैं कि हम अपनी भारत राष्ट्र समिति को आगे ले जाएंगे, और इसी समय गुजरात में चुनाव चल रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि राहुल गांधी को जाना चाहिए था गुजरात में, इलेक्शंस के दौरान कैंपेनिंग में हिस्सा लेना चाहिए था। हो सकता है कि इनको कुछ सीटों का फायदा हुआ होता, जो कि इस बार लोग कह रहे थे कि शायद हो, भारत जोड़ो यात्रा है, लेकिन इलेक्टोरल टर्म्स में इनको कहीं फायदा होता हुआ नहीं दिखा। 2024 के चुनाव की जहां तक बात है तो कांग्रेस अभी 50-55 सीट मेरे ख्याल से लोकसभा में इस वक्त है, और आने वाले समय में देखते हैं, हो सकता है कि इन्हें कुछ सीटों पर जैसे राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स में हो सकता है फायदा हो, जहां पे भाजपा की प्रेजेंस थोड़ी सी कम है। मैं नहीं कहूंगा नहीं है, लेकिन थोड़ी कम है। इस साल राजस्थान में इलेक्शन है अगर विधानसभा के, तो उस दृष्टि से भी काफी काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जो आप कह रहे हैं कि राजस्थान, और राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा तो बदल भी जा सकती है। सचिन पायलट की बात बड़ी दिलचस्प है, वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि वो भाजपा के साथ जा सकते हैं, हालांकि वो खुल के कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा भाजपा के साथ। पर राजस्थान का सबसे बड़ा इशू, आपके जो 2 बड़े नेता हैं, 2 जो नंबर 1 नंबर 2 नेता हैं आपके, आप उनके बीच विवाद नहीं सुलझा पा रहे। इन दोनों लोगों के बीच में विवाद अभी आज की डेट तक चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती होगी और इसका धक्का लग सकता है कांग्रेस को। कहीं ना कहीं भारत जोड़ो जो यात्रा है उसको बहुत बड़ा मैसेज भी कर रहा है कि कांग्रेस जो है अपनी पार्टी को भी जोड़ इस यात्रा के द्वारा राहुल गांधी ने फिर से वो अथॉरिटेटिव दिखाने की कोशिश की है कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ चीज़ों को, मेरे में वो है, मैं नेता हूँ। मतलब उनकी जो छवि थी कि जमीन पे नहीं आते हैं, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है, लेकिन जनता में ऐसा कोई उत्साह वोटर्स में नहीं दिख रहा है इस यात्रा को लेकर। इस तरीके की तमाम वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहे जिम्सी आजकल के साथ। धन्यवाद।